आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलता रहूंगा। मैं किसी ऊंचे काम पर चित न लगाऊंगा। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। तेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ है। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, करूबों पर विराजमान रहने हारे, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान रहने हारे, तेरा सिंहासन स्वर्ग और तेरे पांव की पीढ़ी पृथ्वी। प्रभु जी, तू जो पृथ्वी और आकाश में समाता नहीं, तो भी तू नम्र और दीन बनकर प्रभु जी अपने लोगों के मनों में आ बैठता है। प्रभु जी, ऐसे अद्भुत परमेश्वर को प्रभु जी फिर एक बार आज के सुंदर पवित्र विश्राम वार के प्रातःकाल में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद के सिवा तुझे कुछ दे नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ तेरा ही है। प्रभु जी, हम तुझे क्या दे प्रभु जी। धन्यवाद। तो कहता है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु जी, तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ। हमें यह एहसास होने का अवसर दिया प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, तेरा वचन ये भी कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए, गिर पड़े, परंतु मुठे और सीधे खड़े हैं। सचमुच ऐसे अद्भुत परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें प्रतिदिन अपने धर्म में हाथों में रखते हुए चलाता रहा प्रभु जी। संसारिक तूफानों में, संसारिक आबो हवा में तूने हम सबों को प्रतिदिन बचाता रहा प्रभु जी। हमें न इधर न उधर होने दिया प्रभु जी। निरंतर अपने मार्ग में लिए चलता रहा। हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से तूने बचाया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बीते रात्रि काल के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बीते रात्रि काल को हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए प्रभु जी। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, परंतु तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को हम सबों को एक मीठी नींद दी प्रभु जी। मीठी नींद देते हुए पिता परमेश्वर अपने महिमा, अपने जलाल में रखते हुए और एक नया भोर का प्रकाश और एक नया पवित्र विश्रामवार तूने हम सबों के जीवन में दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज सारे संसार में, सारे विश्व में जब आपके नाम की हमद सिताइश करने के लिए तेरे लोग तेरे पवित्र भवन की ओर
अग्रसर होते हैं प्रभु जी, अपने वायदे, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, तो अपने लोगों के संग संग होना प्रभु जी, हर एक को अपने धर्म में हाथों में संभालते हुए सुरक्षित रूप से अपने भवन में लेकर आना प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को आने में तो अगुवाई करना प्रभु जी, और जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, शैतान की बेड़ियों में जकड़े हैं प्रभु जी, संसारिक चिंताओं में चिंतित हैं प्रभु जी, संसारिक चलचित्रों में मग्न हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, और उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तो जीवित परमेश्वर को जीवता हुआ भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान करना प्रभु जी। आज की आराधना को फिर एक बार हम तेरे धर्म में हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपनी बड़ी दया अनुग्रह में हम सबों को बनाए रखना। आज की आराधना का तू अगुवा बनकर अगुवाई करना। आज की आराधना का तू संचालन करना प्रभु जी। आज की आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं। इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। कल से अपने स्थान में ऐसे खड़े रहेंगे। आइए हम उत्तरादि पाठ में जाएंगे। बुक ऑफ साम 106 106 जिसका 1 से 48 तक है, उसे हम बारी बारी से पढ़ने पाएंगे और विश्राम जो सामने आएगा आज का उत्तरवादी पाठ हमारे बीच में रखेगा। भजन संहिता 106 उसका 1 पद से लेकर 48 पद तक। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करो, कौन कर सकता है? या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रशंसा के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। भजन संहिता
106 का 12 तक पढ़े हैं, 13 से पढ़ेंगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल के प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति ना की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूंगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा। वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। जो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब पिनहास ने उठकर न्याय दंड दिया, जिससे मरी थम गई। और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने मरियबा के सोतों के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश ना किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से आप पवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उनके कान में पड़ा,
तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है और सारी प्रजा कहे आमीन। यह की स्तुति करो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर आज के पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। कल इससे बैठ जाएगी। आइए हम विशेष तो प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए मिसेस रोजलिन जॉनसन अगुवाई करेंगे। प्रार्थना में हम सबकी विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें इस 2025 साल के तीसरे महीने के चौथे परिश्रामवार में जीवितों के लेखे में जीवित रखा है। ये उनकी मेहरबानी थी कि हमें चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते इस संसार में जीने का साधन दिया, हमारी रक्षा रखवाली की, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखा। इसके लिए भी हम परमेश्वर के पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद हम देने पाएंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने बीते दिनों में और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनको भी हम परमेश्वर के सन्मुख में लाएंगे और बीते दिनों की आशीषों से इन दिनों में आशीषों को दुगना आशीष उनके जीवन में होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे धन्यवाद के साथ जिन जिन के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनको भी उस वैवाहिक बंधन को, दाम्पत्य जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। परमेश्वर बीते वर्षों से भी अधिक इस नूतन वर्ष में उन्हें आशीषों के साथ इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर ने हर एक को चंगाई दी, सुंदर स्वस्थता प्रदान दी। पास्टर दानियल दास को चंगाई दी, भाई कुशल मसीह को परमेश्वर ने चंगाई दी, मेरे छोटे भाई को भी चंगाई दी। आज जो बिना स्टिक के सहारे चल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। प्रार्थना में हम धन्यवाद देने पाएंगे। धन्यवाद हम देंगे बीते दिन में जैसे एलिशा मसीह की तबीयत खराब रहती थी, कमजोरी हालत में रहती थी, बारंबार बीमार पड़ा करती थी। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थना को सुनकर उस बेटी पर अपनी दया, अनुग्रह, चंगाई भरे हाथ को रखा। थोड़ी शारीरिक कमजोरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से बीमारों के लिए। जितने भी लोग बीमार अवस्था में हम जिन्हें जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सबों को भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर उन्हें आजकल रहस्यमयी बीमारियां
गंभीर गंभीर बीमारियां चली आ रही हैं। आप प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत पारिवारिक प्रार्थना में हर एक को स्मरण कीजिए, ताकि हम बचे हैं, दूसरे भी बचाए जाएं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर चंगाई देने हारा, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने हारा हमारा परमेश्वर उन्हें चंगाई देने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से देश की महंगाई के लिए, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंची हुई है, महंगाई भी चरम सीमा तक है। हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस देश में, जिसमें यूसुफ जैसा एक धर्मी व्यक्ति देश के शासन की बागडोर को संभालने पाए और महंगाई को कम करने पाए, और भारतवर्ष में जितनी भी बेरोजगारी है उसे कम करने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे। ये दिनों में मसीह सतावट बहुत हो रही है। मसीह संस्थाओं के लिए, मसीह कलीसियाओं के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रार्थना के समय में, आराधना के समय में ही कलीसिया में घुसकर हुड़दंग तो मचाते हैं और उथल पुथल करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों पर नकेल कसने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें अच्छे अच्छे नेतागण चुनकर आने पाए और राज्य को, सरकार को, देश को आगे बढ़ाने पाए। किसी भी वो तरह की वोटिंग में धांधली होने ना पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे जवानों के लिए। जवान भी अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से, और हम भी प्रार्थना करें उनको एक अच्छी नौकरी परमेश्वर देने पाए, स्वयं स्वावलंबी होकर अपने पांव में वो खड़े होने पाए और निरंतर कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए वो खड़े होने पाए। आज कितने ही जवान नशे के आदि में, शैतानी शक्तियों में बंधे हुए हैं। मसीह परिवेश में रहते हुए भी परमेश्वर से बड़ी दूर हैं। उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर उन्हें सुबुद्धि और ज्ञान देने पाए और वे भी फिर से परमेश्वर की महिमा जलाल में खड़े होने पाए और अपने पांव में खड़े होकर परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़े आशीष और गौरव का कारण ठहरने वाले बने। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों पर परमेश्वर अपने आशीष के हाथ को रखने पाए और उनकी दीर्घायु की हम कामना करने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से रिडीमर मिनिस्ट्री के 5 यूनिट्स के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे हाई कोर्ट में जो जमीन की थोड़ी बहुत जो विवाद है, परमेश्वर उसे जल्द से जल्द खत्म करने पाए। उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और हाई कोर्ट का जो वकील है हमारा, मसीह वकील है, परमेश्वर उसके मन में कार्य करने पाए, ताकि वो सही रीति से छोटी से छोटी बातों का अवलोकन करते हुए अच्छे रीति से केस को स्टडी करते हुए केस लड़ने पाए। ऐसे हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे मसीह कलीसियाओं के लिए, मसीह संस्थाओं के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से आज के अतवचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं।
धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी की तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दिया प्रभु जी, आज का दिन दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु जी, कई योजनाएं कई कल्पनाएं लेकर बिस्तर पर गए प्रभु जी, परंतु वे आज के दिन को देख नहीं पाए प्रभु जी और उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरी प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी। तूने स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ बिस्तर से उठाया परमेश्वर पिता, सारे कार्यों को करने के लिए शक्ति, बल और सामर्थ दिया प्रभु जी। तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरे भवन में उपस्थित रहने का अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन जिन के जीवन में तूने प्रभु जी नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। जितनी आशीष है तूने उन्हें अब तक के दी है प्रभु जी, आने वाले वर्ष में तो प्रभु जी तू उन्हें दुगनी आशीषों से भरपूर करना परमेश्वर पिता। उनके हर कार्यों में तू उनकी अगुवाई करना प्रभु जी, अपनी उपस्थिति में उन्हें निरंतर बनाए रखना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके वैवाहिक जीवन में तूने एक और नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, उन्हें भी हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तू अपनी आशीषों से भरपूर करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वे प्रभु जी अपने परिवार को तेरी उपस्थिति में बनाए रखने पाए प्रभु जी, और बच्चों को प्रभु जी तेरी अगुवाई में लिए चलने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पिछले दिनों हमने जिन जिन के लिए प्रार्थना की है प्रभु जी, तूने बड़े ही अद्भुत रीति से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया परमेश्वर पिता। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अजीत के लिए प्रभु जी, तूने उनके पैरों में शक्ति बल दिया परमेश्वर पिता, बिना स्टिक के सहारे के वे आज चल फिर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कुशल भैया के लिए और पास्टर डैनियल दास के लिए प्रभु जी, उन्हें भी तूने चंगाई दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी ऐसे कितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, जिन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को तेरे सम्मुख में लाए हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तू अपने शिफा भरे हाथों से छूना परमेश्वर पिता, और उनके बिस्तरों को पलट देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुशील कुमार दास भाई के लिए प्रभु जी, उनके कान के लिए और उनके थायराइड के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं कस्तूरी महंती भाभी के लिए प्रभु जी, सरोज मेड़े के लिए, मीनू दीदी के लिए प्रभु जी, इन सबको थायराइड है परमेश्वर पिता। और भी ऐसे कितने भाई बहन हैं जो थायराइड से पीड़ित है, हर एक को तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी, सबको तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुंदर सेनापति भाई के लिए, कुंजुलता बहन के लिए प्रभु जी, अनूप केरकेटा के लिए, प्रदीप तिरके के लिए प्रभु जी, जोशना टिग्गा के लिए, आमोस जोएल के लिए प्रभु जी, इन सब के बिस्तरों को तू पलट दे परमेश्वर पिता। कई वर्षों से बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे पुकारते हैं प्रभु जी, तू उनकी पुकार को सुनना परमेश्वर पिता, और उन्हें तू बिस्तर से उठा प्रभु जी, चलते फिरते तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी, उनके गवाही के द्वारा और भी आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं तेरे दास को अस्थमा एलर्जी से चंगाई दे प्रभु जी, उनके गले की खराश को तू दूर कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं और भी जितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, जिन्हें हम जानते नहीं जानते, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी, सबको तू चंगाई दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे सभी मसीह बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक को बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह से वे संसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में भी उसी तरह से तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए प्रभु जी, शैतान के हर चाल से तू उन्हें बचाए रखना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वे निरंतर तुझ में अपना जीवन बिताने पाए प्रभु जी। उन्हें एक अच्छी नौकरी देना प्रभु जी, जो नौकरी की तलाश में है प्रभु जी,
उनकी योग्यता और तेरी योजना के अनुसार प्रभु जी तू उन्हें अच्छी नौकरी दे परमेश्वर पिता, ताकि वे अपनी नौकरी करते हुए तुझे महिमा देने पाए प्रभु जी। जवानों के लिए विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस दुनिया के चकाचौंध से तू उन्हें बचाए रखना प्रभु जी। नशे की आदत से तू उन्हें बचाए रखना प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी रूएल किस्कू के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो तेरा बेटा प्रभु जी नशे में आदि है हो गया प्रभु जी। उसके नशे की आदत से तू उसे छुटकारा दिला परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे लिए खड़ा होने पाए प्रभु जी और तेरे लिए गौरव का कारण ठहरने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, शरीर के हर कष्टों से तू उन्हें बचाए रखना प्रभु जी और उन्हें तो अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी, ताकि वे हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे जितने भी मसीही प्रभु जी संस्थाएं हैं प्रभु जी, जो तेरे नाम से चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक संस्थाओं को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। उनके कार्यकर्ता और प्रभु जी उनके डायरेक्टर्स प्रभु जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी और उनके कार्यों के द्वारा प्रभु जी कई आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर पिता और तेरी नजदीकी में लाई जाए प्रभु जी। आजकल प्रभु जी जो मसीही लोगों पर सताव है प्रभु जी, उन सताव के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक कलीसियाओं में प्रभु जी तेरी उपस्थिति रहने पाए प्रभु जी, ताकि कोई भी प्रभु जी तेरे लोगों को छूने ना पाए प्रभु जी। शैतान की हर बंधनों को प्रभु जी तू वहां से मुक्त करना परमेश्वर पिता। शैतान के चाल को तू प्रभु जी बदल दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी शैतान तेरे लोगों को छूने ना पाए प्रभु जी और तेरे लोग प्रभु जी बड़े आनंद और उत्साह के साथ पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी तेरी उपस्थिति में रहने पाए और तेरी महिमा और आराधना करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी, हर एक यूनिट्स पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी कोर्ट केस के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाई कोर्ट में जो केस है प्रभु जी उसके वकील के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू प्रभु जी उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु जी, ताकि बारीक से बारीक बातों को वो प्रभु जी समझने पाए प्रभु जी और हमारे केस को प्रभु जी अच्छी रीति से कोर्ट में पेश करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी ये मुकदमा हमारा नहीं परंतु ये मुकदमा तेरा है प्रभु जी, क्योंकि तेरे दिए हुए तेरी सेवकाई के लिए दिए हुए जमीन पर लोगों ने नजर गड़ाई है प्रभु जी। तू प्रभु जी उनके हाथों से उस प्लॉट को छुड़ाकर फिर वापस हमें दे परमेश्वर पिता, जहां तेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश के लिए परमेश्वर पिता। इस देश में हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। तू अपनी उपस्थिति प्रभु जी इस देश में बनाए रखना परमेश्वर पिता। प्रभु जी विशेष रूप से प्रभु जी हम बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में जब वहां पर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं प्रभु जी, बड़े ही शांति पूर्वक प्रभु जी और न्याय के साथ इलेक्शंस होने पाए प्रभु जी और तू जिसे चाहता है प्रभु जी वो वहां पर प्रभु जी जीत कर आने पाए और सरकार बनाने पाए प्रभु जी। केंद्र में भी प्रभु जी हम तेरी इच्छा को चाहते हैं प्रभु जी। तेरे लोगों को प्रभु जी यूसुफ के जैसे एक नेता को खड़ा कर प्रभु जी, जो महंगाई को कम करने पाए प्रभु जी और प्रभु जी बेरोजगारी को दूर करने पाए और तेरे लोगों में प्रभु जी शांति और अमन बनी रहने पाए प्रभु जी। तेरे दासों को और प्रचारकों को प्रभु जी तू सुरक्षा देना प्रभु जी। हर असामाजिक तत्वों से तू उन्हें बचाए रखना परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचन का प्रचार कोने कोने में फैलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस विश्राम वार के दिन प्रभु जी, जहां जहां भी तेरे नाम से आराधनालय चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक के बीच में तू अपनी उपस्थिति को रखना परमेश्वर पिता। हर एक को हर एक से तू प्रभु जी
बोलना और बातचीत करना परमेश्वर पिता। तेरे दास और प्रचारक जब तेरे वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु जी, तू उन्हें प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से छूना प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में रखा जाए वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। हमारे बीच में भी प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। तेरे दास को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू अपने पवित्र हाथों से प्रभु जी उन्हें छूना परमेश्वर पिता। उनके होठों की तू खतना कर परमेश्वर पिता, ताकि जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाए वो तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन को अपने आत्मा में ग्रहण करने पाए प्रभु जी। और जिस तरह से प्रभु जी तू हमें बताता है प्रभु जी उसी रीति से प्रभु जी हम अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी हम अपने आप को यहाँ उपस्थित प्रत्येक को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार हम आए हैं प्रभु जी उस प्रकार नहीं परंतु तेरी आत्मा से भरकर प्रभु जी हम यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। जो विषय हम भूल गए हैं उन्हें भी तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। सचमुच हमें परमेश्वर का इंतजार करना है। वो समय आ रहा है। मैं भी गीत भी बनाया हूँ एक, जो रिकॉर्डिंग हो गई है। जब तुरही फूकी जाएगी हम सब सियोन पर्वत पर जाएंगे। वो समय आ रहा है प्यारो। जो विश्वासी हैं उसे परमेश्वर अपने संग उठाएगा और उसे बहुत जल्दी हम ये रिजरेक्शन डे के बाद में उसको रिलीज कर रहे हैं। अभी 2 गाना रिलीज किया है। लेंडेस का गीत है, देखिएगा चैनल में आप लोग। अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जन्नत का मालिक मेरा खुदाया और जब गुनाह का बोझ उठाए राह पर मैं जा रहा था। ये लेंडेस जो मनाते हैं उसके विषय में 2 गीतों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाली गई है। उसको देखिएगा और मनन कीजिएगा क्या सही में आज का वचन भी वही है। खैर हम विस्तार पूर्वक जाएंगे बाद में। आइए हम आज के सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलीसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है। आने वाले रविवार जो कि अप्रैल महीना का पहला सप्ताह है, जैसे मैंने कहा है कि आने वाले सप्ताह से दिन बड़ा हो गया है, इसलिए 8 बजे आराधना रखेंगे। 8 बजे तो 8 बजे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जल्दी सर्विस होगी, धूप हो जाता है, आप लोग को जाने में भी मुश्किल होता है। मैं तो अपने घर में रहता हूँ, बात अलग है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सर्विस रहेगी। इसकी सूचना जो सामने में आपके हैं, जो नहीं आए हैं, उनको भी दे दीजिएगा आप लोग। एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा, हम मनुष्यों को आजमाते हैं, है ना? हम मनुष्यों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आजमाते हैं। एक बार परमेश्वर को आजमा कर देखिए प्यारो, एक बार। और घर में जाके आप मलाकी 3:10 जरूर पढ़िएगा आज घर में जाके। मैं बोलूँगा नहीं, मलाकी 3:10 घर में पढ़िएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। 10वां अंश देना कभी नहीं भूलिए प्यारो। बोलता मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोकों को खोल देगा, खिड़की को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, हाँ या नहीं, एक बार आजमाओ। बोलता है तू मुझे आजमा कर देख। तो जब भी धन्यवादी भेंट आता है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है, तो धन्यवादी भेंट देते, बहुत अच्छी बात है। 10वां अंश भी देना
सीखिए प्यारो, क्योंकि मैं जब शुरू किया सेवकाई उस समय 100 रुपया से शुरू किया। आप शायद नहीं मानोगे, शायद, है ना, हंसी मजाक सोचते होंगे। 100 रुपया मेरा पहला मेहनत आना था, सेवकाई का बोल रहा हूँ। उससे पहले तो बहुत मैं कमाया, 100 रुपया कमाया, और मैं अपने अंकल कॉक्स अंकल जो खड़गपुर में है, उनके हाथ में जाके 10वांश के रूप में कितना दिया है? 10 रुपया। 10वांश, 100 का 10 होता है 10 रुपया, 10वांश दिया। तो पूछा ये क्या है डेविड? बोला अंकल मेरे कमाई का 10वांश। वो अंकल बहुत बड़ा प्रोफेसर तो क्या करते थे, भविष्यवक्ता थे। कहा बेटा आज जो तुम इकाई दिए हो, इकाई, कल दहाई में जाओगे, फिर तो उसके बाद सुनना 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 बैठता जाएगा, तो जान नहीं पाएगा ये परमेश्वर के आशीष है। और सचमुच प्रयोग, आज मैं इस बात को अपने जीवन में बड़ी महसूस करता हूँ। 10वांश क्या चीज है, और आप जिस आराधना भवन में बैठे हैं उसका आपका 10वांश, हम दोनों का 20वांश, हम लोग 20वांश देते हैं प्यारो। हम ये नहीं कहेंगे आप लोग 20वांश दो, 20वांश दे, जो कि आज उसका फल हमें मिला है। परमेश्वर आज हर चीज की हमें व्यवस्था किया है, इसलिए परमेश्वर को एक बार पहचानिए प्यारो। आने वाले रविवार की आराधना, जैसा मैं कहा हूं कि 8 बजे से रहेगा, 13 तारीख, हाँ 30 के बाद बोलने हम, हाँ अप्रैल से बोल रहे हैं ना 8 बजे, हाँ तो मार्च 30 है, जैसा जैसा समय ऐसी है। आने वाले अप्रैल का पहला महीना से, अप्रैल से, ठीक। और पाम संडे है, खजूर पर्व है 13 तारीख को अप्रैल को, ठीक है। उसकी भी आराधना का समय 8 बजे रहेगी। और 18 तारीख गुड फ्राइडे है, 18 तारीख गुड फ्राइडे का सर्विस 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा यहीं पर। और खजूर पर्व के बाद सोमवार मंगल बुध 3 दिन, और चाहे तो आप बृहस्पतिवार भी ले सकते हैं। 4 दिन अगर आप लोग खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। सोमवार को किसका है? पंडित एलविना का। मंगलवार स्वर्णलता जोसफ, बुधवार मिसेस जॉनसन। और बहुत बड़ी बात है कि हमको बड़ा अच्छा लगा कि मोनी मसीह बोली पास साहब मैं भी बोलना चाहती हूँ। मैं इसलिए ये सब चीज करता हूँ ना, एक्सपीरियंस नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे, पुराना नियम, उस समय में दबोरा जो थी, कौम बनी इस्राएल उसके सामने में न्याय के लिए जाया करते थे। दबोरा न्याय करती थी, दबोरा अगुवाई थी। सोचिए आप क्या महान हस्ती है प्यारो। और बृहस्पतिवार या शनिवार 2 दिन में से जो दिन मोहनी बोलनी चाहेगी मैं उनको स्टडी करा दूंगा, उनको वचन बतला दूंगा, वो अपना स्टडी करेंगे अभी से। और एक दिन जो रहेगा, एक दिन मैं बोलूंगा, ठीक है। और पुनरुत्थान पर्व ईस्टर नहीं है। कहीं बाइबल हम बोलते हैं ना, बाइबल देखिए, अगर हम मसीह हैं, मसीह को मानने वाले हैं, तो बाइबल मान के चलिए। ईस्टर फुस्टर कहीं नहीं लिखा है। मैं तो चैलेंज करता हूं ये पास्टर लोग, कलीसिया लोग, हाँ वो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता प्यारो। मैं कई बार खुलेआम चर्चों में जाके कहता हूँ आप ईस्टर क्यों कहते हैं? ईस्टर कहाँ लिखा बताइए?
नहीं है। तो ईस्टर क्यों बोलते हैं आप? चला आ रहा है ट्रेडिशन। नहीं, पुनरुत्थान पर्व है। पुनरुत्थान पर्व का सर्विस 8 बजे सुबह रहेगी, जैसा होता है अप्रैल महीना से। ठीक है, और कोई बात अगर पूछना चाहते हैं? शुक्रवार की आराधना जैसे यहाँ संध्या काल को 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे रहेगी। और कोई किसी को कुछ बात पूछना है तो पूछ दे सकते हैं। हाँ, और एक बात, गुड फ्राइडे में 12 से जो 3 का सर्विस रहेगा, अगर आप में से परिवारों को किसी को भी कोई ऐसी अगुवाई होती है कि उस दिन सब फास्टिंग भी रहते हैं, अगर आपको अगुवाई होता है कि आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या जैसा अंगूर हुआ या कुछ दे सकते हैं, तो आप परिवार की ओर से आप इसे दे सकते हैं, तो हमें पहले से बतलाइएगा ताकि हम उसका आयोजन कर सकें। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम जब मिलकर परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, मन में बड़ा खुशी और आनंद महसूस होता है। एक समय था प्यारो, मैं पिक्चरों के गीत को गाया करता था और बड़ा खुश हुआ करता था, बड़ा खुश हुआ करता था। चर्च में क्वायर के साथ में क्वायर का लीड कर लिया, प्रेज गीत गा लिए, फिर बाद में जाके बाहर में पिक्चर के गीतों को गाया करता था। और आज कम से कम 25 साल हो गया, उस सब में भूल गया प्यारो। और परमेश्वर गीतों को जब गाता हूँ, प्रातः काल को बाइबल स्टडी करने से पहले कम से कम 2 से 3 गीतों को गाता हूँ, तब लगता है आज मैं भरपेट खाना खाया हूँ प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे भी गवाही देने का अवसर था, इसलिए मैं भी छोटी सी संक्षिप्त गवाही आपके पास में रखा हूँ। आइए हम लोग आज के पाठ में जाएंगे। कुलुस्सियों के अध्याय, गलाती, इफिसी, फिलिपियों, दूसरा कुरिन्थियों के बाद है इफिसियों के गलाती के बाद है इफिसियों के बाद है फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री के बाद है कुलुस्सियों की पत्री। सब निकाल लिए? सबको मिल गया? कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। आइए हम लोग कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय पढ़ने पाएंगे। दूसरा अध्याय का 6 से 9 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। कुलुस्सियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 6 पद से लेकर 9 पद तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। और पढ़ने के लिए लीना मसीह हमारे बीच में है, अगुवाई करेंगे यहाँ पर आकर। आज का पाठ जो ठहराया गया है कुलुस्सियों की पत्री 6 से लेके दूसरा अध्याय 6 से लेके 9 तक। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। धन्यवाद। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है वैसे ही जड़ पकड़ते जाओ जो मसीह यीशु में है। हाँ प्रभु जी, तूने हमें फिर एक बार तेरे वचन को बोलने के लिए मुझे जीवितों के लेखे में जीवित रखा। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं।
आज प्रभु जी लोग, मसीही लोग वचन को पढ़ते हैं, मसीही जीवन में चलते हैं, परंतु उसका अनुकरण नहीं कर पाते हैं। आज के वचन के एक एक भेदों को, रहस्यों को हमारे जीवन में तो हमें बता प्रभु जी कि सही मार्ग क्या है, उस मार्ग पे हम चल सकें तेरे वचन को लेकर। कोई भी अतत्व, सामाजिक असामाजिक तत्व हमें हमारा अहेर करने ना पाए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर मुझे अच्छी रीति से रखा। सर्दी जुकाम हुआ जरूर, बारिश का चलते श्वास का भी फूलना हुआ, पर तो मैं फिर परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर ने मेरे श्वासों को बरकरार रखा, अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैं बीते सप्ताह बोलना चाहता था इस वचन को, परंतु बोल नहीं पाया। वचन का कोई भी वचन आप अगर लेते हैं, एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्रेरितों के काम में जब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर लेकर गया, तो फिलिप्पुस ने देखा एक व्यक्ति घर में जाके पढ़िएगा प्रेरितों के काम में, एक व्यक्ति जो कि यरूशलेम से आजा की ओर जा रहा था। रानी कंदाके का वो मंत्री था और वो धर्मशास्त्र को पढ़ते पढ़ते जा रहा था, अन्य जाति का था प्यारो। और जब जा रहा था, वचन तो पढ़ रहा था, परंतु समझ नहीं पा रहा था। फिलिप्पुस का आत्मा को परमेश्वर ने उठाकर लेके गया, बोला जा उसके पीछे हो ले। ये आपको बतलाना चाहता हूं प्यारो, आज समस्त संसार में बहुत ही कम कलीसिया है जो कि लेंट डेज को मनाती है प्यारो, बहुत कम। और सब ज्यादा ही मनाते हैं, मैक्सिमम लेंट डेज को मनाते हैं प्यारो। लेंट डेज वचन में कहीं नहीं लिखा प्यारो, इस बात को जानिएगा। हमें एक बात पिछले सप्ताह बड़ा अच्छा लगा संतोष भाई का, जो कहा पास साहब हम क्या करें, मनुष्यों की सुने कि किसके सुने। बहुत अच्छा लगा बात मुझे, सही बात है, यही है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं अंधा रहूंगा, संतोष भाई को रास्ता नहीं दिखा सकता। मेरे स्वयं आंख होनी चाहिए। और सही बात उन्होंने कहा, आज संसार में अधिकतर कलीसियाएं ये बसम बुधवार, प्यारो बाइबल में कहीं नहीं लिखा, आपको बतला रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मसीह के अनुयायी हैं या पास्टर चर्च के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं आप? मसीह के। आपने अभी क्या पढ़ा शुरू में? अतः 6 पद जो बोल रहे थे, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या आज संसार चल रहा है? अपनी डफली अपने राग। मैं कई बार, और खास करके मैं सीएनए में ज्यादा जाता हूं बोलने के लिए, वचन बोलने के लिए, और मैं कस के बोलता हूं, भाई अगर आप परमेश्वर को मानते हैं तो बतलाइए वचन में कहां लिखा है। अब आपको बतलाना चाहता हूं, ये लेन डेज जो मनाते हैं, बसम बुधवार जो मनाते हैं, लेन डेज के बाद मैं अक्सर लोगों से पूछा क्या हुआ लेन डेज के बाद में, सीधा क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बोलता यीशु मसीह भी 40 दिन उपास रहा, यही बोलते हैं ना। जिससे पूछे यही जवाब देगा। यीशु मसीह 40 दिन उपास रहा। अभी घर घर जो मीटिंग होता है, क्या उन लोग वचन बोलते हैं नहीं मालूम, खाना पूर्ति। हाँ, यीशु मसीह उपास रहा, इसलिए हम भी 40 दिन उपास है। फिर उसके बाद में पूछते हैं नहीं, बस गुड फ्राइडे मैंने यीशु मसीह को फ्राई कर दिया अच्छा से, है?
फ्राई पैन में फ्राई करके छोड़ दिया, और फिर क्या है, क्या मना रहे, ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर नहीं है, सब बाइबल के विपरीत में आज मसीह लोग काम कर रहे हैं प्यारो। मैं इसलिए खुल के बोलता हूं इस बात को, मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं हर एक पास्टर को चैलेंज करता हूं, अगर कहीं इसमें बसम बुधवार बाइबल में लिखा है लेन डेज के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो मैं सेवकाई से त्याग पत्र दे दूंगा। यहां क्या लिखता है, चलिए अब लू का रचित सुसमाचार थोड़ा सा निकालिए। मैं चाहता हूं आप लोगों को ये बात आप जब सुने तो लोगों को बतलाएं, हम हिचकते हैं बोलने में। लू का रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, चलिए पढ़िए। 4था अध्याय का 4था अध्याय 1 से, जोर से पढ़े, जोर से पढ़े, निकालने दो, निकाल लिए। 4था अध्याय 1 से पढ़िए। हाँ। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। एक मिनट, अब वही में प्रार्थना को, यहाँ क्या लिख रहा है, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहां से लौटा, यरदन से। यरदन क्या करने गया था यीशु मसीह, बपतिस्मा एक मिनट रुको, क्या करने गया था, बपतिस्मा लेने गया था। बपतिस्मा लेने गया था। ठीक, देखिए पहला पॉइंट, आप वचन से खोज खोज के बोलिए, लोगों को चेतावनी दीजिए, परमेश्वर का वचन बतलाइए। आप जो कर रहे हो गलत। कहाँ यीशु मसीह सबसे पहले क्या किया, बपतिस्मा के लिए यरदन नदी गया। ठीक, सेकंड पॉइंट है ये, चलिए। हाँ, यरदन, और हाँ 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अब क्या हुआ, यरदन से लौट कर आया यीशु मसीह। ठीक, कभी ये 40 दिन का मीटिंग में सब वचन बोला है, कहाँ से बोल रहे, कहाँ से, कहीं से भी पालो, खुद बोल लो हैं। लोग भी चले भीड़, भैया चल भैया खाना तो खा ले, इसी बारे लेंट डेज बोलते हैं, लेंट डेज। जिस संतोष मसीह भाई का घर में जिस दिन हो रहा था, बतला रहा हूँ, एक कोई भाई ने वहां पर किसी से पूछ लिया ये क्या दिन हो रहा है, बोला लेंट डेज। लेंट डेज का मतलब क्या है, वहीं पर पूछ, हम तो नहीं थे वहां पर, कहीं समय सुना लेंट डेज का मतलब क्या, बोला दुख का दिन। तो दुख का दिन में खाना होता है क्या, बोलिए ना जी। है उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया होगा नहीं मालूम। किसी भाई ने पूछा, अरे पास्टर जॉनसन आया नहीं, तो किसी भाई ने कहा भाई पास्टर जॉनसन आता नहीं है सब चीज में, क्यों, वो बाइबल का अनुसार स्पष्ट। भैया कोई फांसी नहीं लगा देगा आपको यार। यहां बोलता है बपतिस्मा लेने यीशु मसीह यरदन नदी गया, पहली चीज। यरदन नदी के जब वापस लौटा, आत्मा में भरा हुआ लौटा, आत्मा में भरपूर, बात समझे, आत्मा में भरपूर तो लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। उसके बाद क्या हुआ, चौथा पॉइंट, यीशु ने तब शैतान ने हाँ उससे कहा, यदि तू परमेश्वर नहीं और दूसरा, शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब शुरू हुआ, ठीक है, चौथा पॉइंट आ गया। ठीक है, पहला यरदन नदी गया, दूसरा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तीसरा फिर यरदन नदी से कहाँ आया, आत्मा के सिखाने से जंगल में आया, 40 दिन 40 रात क्या रहा, निराहार रहा। अब शैतान उसके बाद क्या किया शैतान, उसके बाद परीक्षा लिया। ठीक है, करता अब रहा, हाँ परीक्षा करता रहा। हाँ वही तो परीक्षा लिया, वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ, अब उसके बाद पलटी कीजिए पेज को पलटी कीजिए, 14 पढ़िए। फिर यीशु हाँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। यरदन में आया, यरदन में बपतिस्मा लिया। देखिए, अगर हमको किसी दिन बोलने के लिए देगा ना ऐसा हमको, हाँ, एक एक कांके फोड़ूंगा मैं जाके वहां पर, हैं, बोलता है यहाँ पर यरदन नदी गया, यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, फिर आया, हाँ, और आके आत्मा के सिखाने से भरपूरी सामर्थ्य के साथ, हाँ, शैतान के सामने में खड़ा रहा, परीक्षा लिया। अब क्या हुआ परीक्षा के बाद, हाँ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ कहाँ आया, गलील को लौटा। हाँ, और
हाँ आसपास के सारे देश में हाँ फैल फैल गई। गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। अब देखिए, अब यहां से यीशु मसीह की क्या हुई? सेवकाई शुरू हुई। बात मेरा समझ रहे हैं आप लोग को? जैसा ना एक ठो गधा था, उसको खाना नहीं मिल रहा था, बोलता है उस समय बड़ी अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया तो गधा को सूखा चारा दे रहा था मालिक, सूखा चारा घास खा, और नहीं खाता। क्यों? सूखा था, खा नहीं पा रहा है। तो एक आदमी ने बोला, अरे भैया गधा तो तुम्हारा एकदम मरियल हो जा रहा है भैया, कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे चारा देते खाता नहीं है, तो एक काम करो, उसको हरा चश्मा पहना दो। किसको? गधा को। अरे क्या होगा? अरे पहना के तो देखो। जैसे गधा को हरा चश्मा पहनाया, गधा क्या किया? घास खाने लगा। ओ उसको घास, दिखने क्यों? लगी घास। हरा हरा सुझाई दे रहा। आज हमारे बच्चे लोग, बुरा न माने भाई मेरा बात का, है? आज ऐसे चले चल रहे, एक के पीछे एक के पीछे। कहाँ जा रहे भाई? यहाँ यीशु मसीह को 40 दिन के बाद में क्रूस पे लटका दे रहे हैं, और यहाँ यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ गलील में आके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। 3.5 साल उसके बाद यीशु मसीह ने क्या की? 3.5 साल तक सेवकाई। सेवकाई की 3.5 साल तक। उसके बाद परमेश्वर ने उसे हमारे पापों के लिए अपनी योजना के अनुसार विजय रथ यात्रा जाहिर किया, जो कि पाम संडे कहलाता है। और यहाँ ये सब हटा के सीधा ठप ठप हटाया, 40 दिन कर लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, एकदम हो गया। फिर उसके बाद में सीधा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। अरे यार, मुझे बड़ा दुख लगता है। मैंने इसीलिए गीत लिखा, अब मौत सली बे नहीं होती है बार बार। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ा, बार बार नहीं चढ़ता प्यारो। इसलिए आज मैं ये वचन आपको देना चाह रहा हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, थैंक यू, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कब ग्रहण किया आप? मैं भी अन्यजाति का था, मैं भी अन्यजातियों में से है। जब परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर के अस्तित्व को जाना, परमेश्वर के वजूद को समझा कि ये हमारा खुदावन बाप आसमानी है। आज जानते हैं, यूट्यूब में देखिए, अच्छे अच्छे मुसलमान, अच्छे अच्छे पंडित आज यीशु मसीह गवाही दे रहे, और हम बस जहां वही चश्मा पहन लिए, हरा चश्मा, वही जो चारा दे रहा है पास्टर वही खाएगा। खा भैया, मनाना है मनाइए, कभी हम विरोध नहीं कर सकते हैं? क्यों मनाना है पूछ नहीं सकते। हाँ, बसम बुधवार किस लिए होता है पूछ नहीं सकते। पूछा तो भैया कलीसिया से बाहर चल। तो क्या कलीसिया आपको स्वर्ग पहुंचाएगा? मेरा कहने का अर्थ है, क्या कोई पास्टर पहुंचाएगा? ये आपको वचन आपको पहुंचाएगा प्यारो। थोड़ा तकलीफ तो सहना होगा प्यारो, विरोधाभास को सामना करना। हम सामना नहीं, अरे कौन बोलता है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन मारे? अरे छोड़ना, चल रहा है चल रहे दो। ऐसा तो परमेश्वर की आराधना छोड़ दीजिए प्यारो। मैं सारे मसीहों को कहता हूं, यहां लिखता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु की प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया। हमने कब ग्रहण किया? बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बोलते हैं ना, कन्फर्मेशन। मैं एक बार ऐसी गणेशपुर में गया था, पूछा भैया ये कन्फर्मेशन क्या है भैया? और सब लड़कियां बैठी हुई थी सफेद साड़ी पहन के। बोला क्या है कन्फर्मेशन? व्हाट डू मीन बाय कन्फर्मेशन? पास्टर ने दे दिया, हमने ले लिया। कंफर्म नहीं है, अपने आप में कंफर्म नहीं है। मैंने पास्टर को डांटा, बोला बहुत गलत कर रहे आप। उस दिन से मुझे नहीं बुलाया, फिर वहां पर बुलाएगा भी नहीं। मेरा कहने का अर्थ है प्यारो, आपने जब बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु को पहन लिया, यहां लिखता है, मैं बाइबल के अनुसार चलूंगा,
अतः ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में क्या करते रहो, चलते रहो। कंटिन्यूशन, बस रुकना नहीं है, उसी में चलते रहो। हम चलते कहाँ हैं प्यारे? हैं? चलते रहो। और क्या बोलता, 7वां पद पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। देखिए, जब चल रहे हो तो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़। अब दूसरी ओर उस पौधे को अगर निकाल कर दूसरा जगह डाल देगा, क्या होगा, पौधा मर जाएगा। पौधों को अच्छा खाद, अच्छा बीज चाहिए। हाँ, उस दिन स्वर्णा आई थी तो गेंदा का फूल का दी, तो हम बोला डाल दो यार। कैसे डालेंगे, खोद के डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये मसीह जीवन में, हमारे जीवन में ये बातें आती हैं प्यारो। इन बातों को हमें जानने की जरूरत है कि हम मसीह में जड़ पकड़ रहे हैं या आधे पकड़े हुए हैं कि कोई भी आया, हाँ, ऐरा गैरा कोई भी आया, गलत है। आते हैं ना बहुत से, जबलपुर से, यहाँ से, हाँ, ये ऐसा वचन यहाँ लिखा, बस अरे हाँ ऐसे ही हो सकता है, बस उखाड़े गए। मैं आपको गहराई की बातें बतलाना चाहता हूं प्यारो। बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं। हमें परमेश्वर में गहराई से जड़ पकड़ना है, और बोलता है पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसे तुम सिखाए अब गए। देखिए, देख फिर क्या है, और जैसे तुम सिखाए गए। हम दुनिया की चाल चलन के सिखाए द्वारा उसी में चल रहे हैं आज। मैं कई बार पूछा हूं, अच्छे सेना के लोगों से पूछा हूं, भैया क्या, अरे क्या है, हम लोग का सिद्धांत है। सिद्धांत आपको लेके जाएगा, हैं? रूढ़िवादी परंपरा। मोंटी भाई एक दिन आया तो मैं उससे पूछा, क्या भैया, अरे क्या करें, आइएगा 22 तारीख को मेरे यहाँ भी है। कोई जवाब नहीं है। अरे भैया, जिस बात का जवाब नहीं है, आप तो कहाँ जा रहे हो, अंधा कुआं में जा रहे हो, हैं? अंधा कुआं में गिर जाओगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, यशायाह 30 का 21, जल्दी निकालिए। उस दिन का ऐसा धोखा नहीं दूंगा। यशायाह 30 का 21 जल्दी पढ़िए। 30 का 21, 30 का 21 पढ़ो, माइक में पढ़िए। जब कभी हाँ, दाहिनी या बाईं ओर ये देखिए, अब इसका मतलब क्या, दाहिनी या बाएं। एक पास्टर आया, ऐसा बोला, नहीं ऐसा चलना, ऐसा चलना। दूसरा पास्टर आया, बोला ऐसा चलना, ऐसा चलना। देखिए, बटन बोल रहा है वहां पर, ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा है? जब कभी तुम, हाँ दाहिनी हाँ, या बाईं ओर मुड़ने लगो। अगर आप परमेश्वर में जड़ पकड़े हो, परमेश्वर में बढ़ रहे हो, मसीह के सिखाई गई बातों पे चल रहे हो, तो क्या होगा, पढ़ो। तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़े। ए देखिए, अगर आप मसीह में ठीक हो, तब आप पीछे से वचन आपके कानों में पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ठीक है। मैं क्यों हमेशा अपने लोगों के घर में जाकर विजिटिंग करता हूं, ताकि वो आग बुझने ना पाए। इस बात को, आप ये संसार में हो, संसार आपको सब कुछ दे सकता है, परंतु ये पवित्र आत्मा की बातें आपको संसार दे नहीं सकता प्यारो। आपको खोजना पड़ेगा। यहां लिखता साहब, वैसे ही जड़ पकड़ते जाओ, हाँ, और पढ़ते जाओ। और क्या बोलता है, और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मजबूत होते जाओ। हम कहाँ हिल जा रहे, क्यों, हमारा जड़ ठीक से मजबूत नहीं है। हम जड़ पकड़े हुए लोग नहीं है। थोड़ा सा कोई आके कोई बुनबुना दिया, कोई बात बोल दिया, अरे ऐसा नहीं, अरे तो ऐसा चलो, है, उसी में जाके, हाँ यही सच है। मुझे आज भी याद है। अभी मैं एक बात पूछता हूँ, संतोष भाई तो बाद में आया था, लीना बहन हमको ये बताइए, पिछले साल आपके घर में कौन सा वचन हुआ था? मैं तो उस दिन बाइबल नहीं खोला था, आज भी लिख के नहीं लाया हूँ। बतलाइए, आपका वो क्या नाम उनका, पास्टर क्या नाम उनका, हाँ? नवदीप लाल।
क्या वचन दिया था? मैं तो खुल के बोल रहा हूं ताकि वो कभी आए मेरे सामना करे। क्या वचन था उस दिन आपके घर में? अब उस दिन जितना आया था सबसे पूछे, पिछला साल चुने, उस दिन क्या वचन बोला गया बोल पूछे ना। सब तो खाने के होड़ में आ रहे, भैया खाना मिलेगा पीने चले आओ है? पिछले साल आपके घर में कौन सा वचन दिया था मालूम है? किसी को मालूम है? देखो यार हमारे लोगों को मालूम है, खैर ये तो नहीं गया था इसलिए उसको नहीं मालूम। अरे आप काम में लगे थे, किसी से पूछिए ना जी आप, क्या था वचन? बैत सदा कून। वहां पर जो वचन में नहीं लिखा है उसी को वो रटे जा रहा है, बोले जा रहा है। मैं हंस रहा हूं, गुस्सा भी आ रहा हूं, इसीलिए माफ करना, इसीलिए मैं जाता नहीं। गलत वचन बोलने से मैं खड़ा होकर टोक देता हूं, और टोकेंगे हम, बोला देखो पास्टर आके टोक दिया, उससे अच्छा मत जाओ भाई। आज लोगों को परमेश्वर का वचन ऐसा सुनाया जा रहा है तोड़ मोड़ कर। देखिए यहां लिखा है, आगे पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए। चौकस रहो। देखिए अब क्या बोल रहा है? इतना होने के बाद बोलता है सावधान, अटेंशन, 8वां पद, चौकस रहो। हाँ? कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? चौकस रहो, सावधान रहो, शिकार करने को आए थे, शिकार होके चले हैं? अपने तत्व ज्ञान। देखिए मैं पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ के धोखे के द्वारा, कौन धोखा देकर, गलत वचन बोलकर, अहर का मतलब क्या होता है? शिकार ना कर ले, फंस गया। क्यों? हम बाइबल में ढूंढते नहीं, इसलिए उस दिन मैं पट से बोल दिया। हमको बोलना था, क्या बोलना था मालूम है उस दिन? अय्यूब 12:11। तो मैं क्या बोला उस दिन? कौन सा बोला? ये भी भूल गया, बोल रहे हैं? यशायाह 12:11 है, याद है? आपने अरे कहाँ है 12:11? यशायाह में नहीं है, पिछले संडे की मतलब। मैं ऐसा नहीं बोला। मैं तत्व ज्ञान से कोई आपको धोखे में ना रख ले, आपका अहर ना कर ले। भैया यही है वचन, चलो इसी पे चलो। मार्ग परमेश्वर दिखलाता है। और आगे पढ़ो। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो अनुसार, देखिए ये बाइबल के अनुसार नहीं है, संसार की शिक्षा के अनुसार। जैसा उसने पा लिया शिक्षा, ऐसा आपको दे रहा शिक्षा है? संसार के अनुसार जो शिक्षा उसने पाई है, परंपराओं का मतलब क्या? ट्रेडिशन। ऐसी मेरे चर्च में ऐसी चलता है, ऐसी परंपरा है, इसलिए हम इसमें चल रहे हैं। क्या कोई चर्च आपको लेके जाएगा स्वर्ग? कभी किसी ने इतने साल से, किसी एक व्यक्ति ने खड़ा होकर पूछा, पास्टर साहब बसम बुधवार क्यों मनाते हैं? कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। क्यों? मैं तो अच्छा चुका लतेड़ता हूं। भैया पूछा है कभी? नहीं पूछोगे। क्यों? आप में वो विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है, आप नहीं पूछ सकते। चल रहा है, चलने दो। आप कहां जा रहे हो प्यारो? उससे अच्छा, आपसे अच्छा तो अन्य जाति के लोग हैं। जो भाई उस दिन पूछ दिया लैंड डेज का मतलब क्या? हाँ देखिए मैं नहीं किया, हमको किसी से मालूम हुआ। वो बोला लैंड डेज का मतलब, वो भाई ने कहा तो खाना पीना हो रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना लोग, बरसात के दिनों में बारात अच्छी नहीं लगती, बरसात के दिनों में बारात अच्छी नहीं लगती है? हम वही काम कर रहे हैं, उल्टा पद्धति चल रहे हैं हम। यहां यीशु मसीह यर्दन नदी में आकर बपतिस्मा लिया, गलील में आने के बाद उसको क्या किया? परीक्षा के बाद प्रचार किया, और सीधा हम यहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दे रहे हैं। क्या हम मसीह यीशु में पनप रहे हैं? यीशु मसीह के व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं? लोगों को क्या डर समझे?
भैया हम मर जाएंगे तो मिट्टी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो कह एक बार कुशल भाई को एक बार, अरे भैया मर के तो दिखाइए, हम मिट्टी देंगे। दिखाओ ना भैया। हम बोले क्यों, कितना मिट्टी मैं दिया, कितना मिट्टी मैं दिया। क्या किसी को रोक टोक है, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर में बने रहिए प्यारो। अन्य जाति का भाई जो राजेश मसीह, जिसको मैं 2008 में बपतिस्मा दिया था, वो गुजर गया तो मैं भी डर के भाग सकता था। अरे छोड़ भैया, अन्य जाति का है, हम मिट्टी दिए जाके। ठोस प्रमाण आपके पास में रहेगा, आप कभी किसी से डर नहीं सकते प्यारो। मेरा चैलेंज है, बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल के अनुसार चल रही हूं, चल रहा हूं। आपको इस संसार में परमेश्वर आपको और अधिक, आपको परमेश्वर ने बढ़ते जाओ, चलते चलो, मतलब आपने सीख लिया है, इस शिक्षा को क्या करो, आगे बढ़ाते जाओ। क्या हम बढ़ा रहे हैं? मैं अलग अलग चर्चों में जाता हूं, इन विषयों को रखता हूं। क्यों? मैं इसलिए रखता हूं कि मैं मसीह हूं, ये मसीह बहन है, इसके मरने से मेरा कोई लाभ नहीं, हानि है, उसकी आत्मा को बचाना है। और इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं है ये वचन है मसीह के अनुसार। अगर हम दूसरे तरफ में जा रहे हैं तो मसीह के अनुसार नहीं है, तो किसके अनुसार होगा? तब शैतान के अनुसार होगा, या तो शैतान नहीं तो यीशु मसीह। इनकार और इकरार, अब किसको पकड़े हुए प्यारा, किसको पकड़े? कभी हमने सोचा है? गहराई बात है, यह परमेश्वर का वचन बोलता प्यारा। आइए थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, रोमी की पत्री चलिए, रोमी की पत्री उसका 16 अध्याय 17 से पढ़िए, 17 से 19 तक, धीरे धीरे जोर से बुलंदी। अब हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। देखिए ये पौलुस कह रहा है वहां के लोगों को, जैसा मैं कह रहा हूं, हाँ करता हूं, हाँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो तुमने पाई है, उस शिक्षा के विपरीत अगर कोई बोल रहा है, हाँ, फूट डालने, हाँ, और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। देखिए आपस में मतभेद कर दो, अरे ऐसा नहीं, बस आपस में लड़ते रहो। ये मसीह कलीसिया में ये फूट डालना, व्यर्थ बातों को डालकर लोगों को भरमाना, पौलुस कह रहे हैं यहां पर। और क्या बोलता आगे? उन्हें ताड़ लिया। देखिए ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा है बना बना के, उन्हें क्या करो, दूर से पहचान लो, अरे ये बेटवा है, गलत शिक्षा देने आया। ताड़ लिया करो, हाँ, और उनसे दूर रहो। क्या है उनसे? हम दूर नहीं होते, क्या और समीप चले जा रहे हैं। और भैया तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा खुदा है, तू ही है मेरा रहबर, तू है सब कुछ। उनसे दूर रहो, परमेश्वर का वचन, हम और सामने चले जा रहे हैं। आज कितनी आत्माएं नाश हो रही है, पास्टर इस चीज को समझ रहा है, पास्टर जान पा रहा है, क्योंकि पास्टर को आपसे प्रेम नहीं है, सीधी बात है। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, मुझसे पहले जो चरवाहा है वो चोर और डाकू है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण दे रहा है? चरवाहा किसी घर में बीमार है आके देख रहा है, उसकी सुधि ले रहा है, उसे हरी चराई दे रहा, बस साल में एक बार आ गया ऐसा गाना गा लिया, नहीं तो फिर क्रिसमस के दिन 12 दिन करके गा लिया, बस हो गया, पैसा लिया चल दिया है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। ये है कलीसिया की परिस्थिति पिघल हुआ है। मैं तो हंसता हूं ऐसे लोगों पर, और जानते हैं इसलिए चरवाहों के बारे में बोले, आपको बताऊंगा चरवाहा का क्या हस्तर होगा प्यारो। और आगे पढ़िए, उसके ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। हाँ? क्योंकि ऐसे लोग हाँ, हमारे प्रभु मसीह की नहीं
परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। लो भाई, पढ़िए, क्या खोलिए वचन वहां पर, खोलिए ना, पढ़ रही है ना, देखो लिखा है ना, पेट की सेवा करने के लिए। क्या है? हाँ, पैसा मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। देखिए, आप इसीलिए मैं आज इस वचन को पकड़ा सीधा, जैसा उस दिन संतोष भाई बोला, हमको बड़ा अच्छा लगा यार। बोला मनुष्य के बात हम क्या क्या करें पास साहब, क्योंकि आप में वो जड़ आप अगर पकड़े, कोई आपको बहका नहीं सकता। मेरा चैलेंज है, कोई आपको इधर उधर हिला नहीं सकता। अरे तुम क्या बोलोगे यार, वचन में ऐसा लिखा है, आप गलत शिक्षा दे रहे हो। जानते हैं, जब मैं बाइबल ट्रेनिंग करके आया रायपुर में आया, वो SD सागर भाई, बबलू भाई जानते हैं, जो अभी गुजर गया है, वो बोले पास साहब आज एक बाहर से तो सेवा देने के लिए आया है, तो सेवा दे रहा है। ठीक, तो यही लेन डेज का मीटिंग हो रहा था। मैं बोला भैया मैं नहीं आऊँगा। बोला क्यों? मैं नहीं मानता। मैं यही बोल, अरे पास साहब चलो ना, चलो मेरे खातिर बैठ जाओ। चलो बैठ जाता हूँ। बोला पर बैठूंगा, गलत बात बोलेगा मैं टोकूंगा। बोला ठीक। वो तो प्रचार है, वचन बोलते 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 पट से बोल दिया, यीशु मसीह के 12 चेलों में से पौलुस ऐसा, मतलब एक मिनट रुकिए, आप जो बोल रहे पौलुस चेला था, वो भी शक पका गया। बोला हाँ, गलती से मेरे मुंह से, अगर वहां नहीं टोकता मैं, चलता ना ऐसे। आज ऐसे ही चल रहा है, आज ऐसे ही चल रहा है। टोकना है प्यारो, यहां बोलता है चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हाँ, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परमेश्वर आनंद करता है कि मेरे लोग, मेरे अनुयायी खड़े होकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए इनोसेंट। नहीं मालूम, जब नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं है तो पूछिए, बुलाकर पूछिए, पास साहब ये क्या सही है कि गलत है। जो सही पास्टर होगा आपको सही उत्तर देगा। हम नहीं पूछते, जैसा चल रहा है चलने दो, कौन टोकेगा। कल को आप क्या सही में परमेश्वर के पास स्वर्ग पहुंच सकते? लोग क्या करते हैं, हाँ यहाँ पर गिरे बैठ को पक्का बना ले रहे, क्या ये जगह मेरा है, पक्का बना ले रहे। अरे वहां पक्का करना यार, वहां पक्का कर, वहां पक्का है, वहां तो पक्का नहीं है। यहां पर हम घिसते जा रहे हैं। दीन दुनिया की बातों में मत जाइए प्यारो। जानते हैं, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, आपको बताना चाहता हूं, फिर तो काम पढ़िए। जब पौलुस और अंद्रियास प्रचार कर रहा था पेंतिकुस्त के दिन के विषय में, प्रेरित काम में, तो लोग देखते थे कहाँ लिखा है जो बोल रहा है। जैसा उस दिन, जैसा मैं बोला, यशाया 12:11, आप लोग पढ़ से देखो, कहाँ पास सब नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों नहीं खोजते हर चीज, क्यों नहीं खोजते? ये खोजना है। ये जो पास्टर बोल रहा है कहाँ तक सही है गलत है, खोजिए। ये हमें बहका तो नहीं रहा है, ये हमें सही रास्ता दिखा रहा है कि गलत रास्ता दिखा रहा है, खोजिए। और ऐसे लोगों से दूर रहिए प्यारो। कोई आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता प्यारो, अगर आप सही में है। मेरा कहने का मतलब ही है। यिर्मयाह 23 का, चलिए आखिरी में आपको खत्म करना चाहता हूँ। 23 का 16 और 17 पढ़िए, 16 से पढ़िए। सेनाओं के यहोवा ने हाँ तुमसे जो कहा है, हाँ, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कान मत लगाओ। कहाँ है भैया, बहुत हो गया। कान मत लगाओ,
क्यों? हाँ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें से देखिए भाई बाइबल में खोजो ना यार, क्योंकि ये तुमको क्या कर रहे हैं? व्यर्थ बातें, बकवास बातें क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं, बता रहे नहीं है, सिखा रहे हैं? सिखाते हैं। हाँ, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें। लो भाई, और क्या बोले भाई? ये यहोवा के दर्शन की बातें नहीं बोलते हैं, अपने मुख की बातों को बोलते हैं, जो जो उसे समझ में आया। और आज उसी रास्ते में हम चल रहे हैं। फिर आगे पढ़िए। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, हाँ, उनसे यह भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण भवन। हैं? चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर कल्याण होगा। हाँ, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे यह कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ऐसे चलते रहो, ऐसे मनाते रहो, सब ठीक है, सब ठीक है, हैं? सब ठीक है। और यही बातें जो है यहाँ पर हुआ भी ऐसा। मैंने कहा ना, जब 2002 में मैं बपतिस्मा दे रहा था, 60 व्यक्तियों का बपतिस्मा दिया था। तो ये हमारा भाई था, हमारे साथ जो काम कर रहा था, उसका नाम नहीं लूंगा अब मैं, क्योंकि आज जो इस बात को समझा, वो अपना वैन में एक कैसेट लगा दिया। क्या कैसेट जानते हैं? यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब हमले भैया बंद कर, बंद कर, ये शांति नहीं है, अशांति का संकेत है। और उस दिन बपतिस्मा उधर हो रहा था और लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि इस पास्टर को कैसे निकाला जाए। समझे? परमेश्वर एक अगुवाई करता है प्यारो। मेरा चैलेंज है, आप अगर परमेश्वर में हो, कोई आपको बहकाने आएगा ना, परमेश्वर का आत्मा पहले बोलेगा ये घर में घुस रहा है, इससे बच्चे कर। आखिरी बात आपको बतलाना चाहता हूँ, 2 तिमोथी 3:5-6 पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। देखिए क्या लिखता है 3:5-6 में, क्या लिखता है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। कौन? ऐसे ऐसे पास्टर, हैं? चोला पहन लेंगे, सब पहन लेंगे, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा है वैसा है। और वही लोग आके क्या करेंगे? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ना मानेंगे। हाँ, ऐसों से परे रहना। देखिए यहाँ बोलता है ऐसों से क्या करना? दूर रहना। दूर रहना। यहाँ भी बोलता दूर रहना। बस हम दूर नहीं रहते, और जब दूर नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को क्या करता है? उन लोग अहेर कर लेता है। आगे क्या लिखता है? इन्हीं में से हाँ, वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते घुस हैं आते, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, दबे पांव। हाँ, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर बस लेते हैं। बस किसको वश में कर लेते हैं? दुर्बल, जो वचन का ज्ञान नहीं रखते, उनको अपने बस में कर लेते हैं, बस अहेर बना लेते हैं। अरे आप स्वयं पास्टर हो, अगर आप वचन पढ़ोगे तो हर बात का जवाब इसमें है प्यारो। इसलिए कभी भी गलत मार्ग पे मत जाइए। इसलिए मैं इन मीटिंगों में नहीं जाता। क्यों? जानते हैं, जिस मार्ग पे हमें जाना नहीं, उसका मंजिल हमें नापना नहीं। पिछले साल आए थे, क्योंकि बेचारी हमारे साथ जुड़ी थी, बोली थी पास साहब आइएगा, बात रखने के लिए किया था मैं। उस दिन ज्योति के घर गए, ज्योति बोले पास साहब कल मेरे घर में मीटिंग है। बोला मैं नहीं आता। आपको मरना है मरो, उसी में हमको क्या। हम तो चाहते भाई उन लोग को निकाल के बाहर करें, क्योंकि वही हमारी प्रिय बहन है, भाई है। उन लोग बचना नहीं चाहते तो हम क्या करें प्यार? चल रहा है, चलने दो, ऐसी चलाइए ऐसी। एक दिन जब आएगा न्याय के सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, तब आपके पास में कोई जवाब है? आप उसे बोले अरे हम क्या करें, मेरा कसूर यह है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ ठीक से पढ़ाया नहीं गया। जब आपको पढ़ा रहा था, समझा रहा था, उसको आप तो लिए नहीं अपने हाथों में। ये समय है, समय है, नहीं तो जानिएगा। मैं गीत भी लिखा वाला,
ये जान ले मनुष्य तेरा न्याय होने वाला है, तेरे अंत के दिनों का हिसाब लेने वाला है। हिसाब लेगा प्यारो, आपसे पूछेगा, जब मेरा दास इस वचन को बोल रहा था तुमने क्यों नहीं सुना? ओ 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी मत बनिए। जो मसाल तो ली, उसमें तेल नहीं था, और जब दूल्हा आ गया तेल लेने के लिए दौड़े दौड़े। ये सब वचन बोलना चाहिए आज के दिन में नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान के नहीं रहने का बस खाना पूर्ति कुछ भी बोल दो। जब उन लोग तेल लेके आई, परमेश्वर का दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। बोले, हे स्वामी दरवाजा खोल। स्वामी ने कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। कहीं आपका भी ऐसा हसर ना हो प्यारो। एक एक आत्मा को बचाने की तैयारी कीजिए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठा नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपके इन गूढ़ रहस्य बातों को जो हमने कभी जाना नहीं समझा नहीं, तूने हमें दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी तूने हमें बोलने के लिए बुद्धि ज्ञान दिया, शक्ति सामर्थ्य दिया। हर एक डर और भय की आत्मा को तूने दूर किया प्रभु जी, ताकि तेरे लोग ठोकर ना खाएं, परंतु तेरे लोग तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। ऐसा प्रभु तूने हमारे जीवन में कार्य किया राजा। इसके लिए तेरे पवित्र मीठा नाम को अपनी अगुवाई में प्रभु जी तूने हम सबों को लिया, और अगुवाई में लेकर प्रभु जी फिर एक बार तेरे महिमा तेरे जलाल में खड़ा किया। लेने से देना जो उत्तम है तूने हमें सिखाया प्रभु जी। बाप आसमानी, इस दान को हम तेरे हाथों में देते हैं। जितने छोटे बड़े हाथों ने दान दिया प्रभु जी, इसे तू स्मरण कर। इसके अनुसार प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा इस दान को ग्रहण करते हुए ये दान तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाता है। इसे तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। जिसने दिया हर एक को तो आशीर्वाद, आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है, जाने में भी हमारी सहायता हमारी मदद करना। हर एक बातों में धन्यवाद देती हुई इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज दिया कर, जिस तरह से हमने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारो सभी बता। तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अब परमेश्वर के शांत अनुग्रह हम सबों पर बड़ी दया बड़ी अनुग्रह के साथ
होती रही। सबों को जय मसीह की।